लेकिन एक मैसेज है, हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम सेकुलर लोगों के दिलों की आवाज है। मैं 4 मिसरे पढ़ूं, चौथा मिसरा मुकम्मल हो, आपकी तालियों की गूंज उन तक पहुंचे जो हमें मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाते हैं, हमें जात और बिरादरी के नाम पर तकसीम करते हैं। पेश करता हूं बतौर खास आलिया ने स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब हूं। अगर खामोश रहता हूं, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। सुने, मजा आ जाएगा, सुने दोस्तों। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत अच्छे। अगर खामोश रहता हूँ, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेंगे। लड़ा कर वरना। बहुत अच्छा है भाई बाबा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत। सियासत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेंगे। इफ्तिखार भाई, कई दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ प्रशांत किशोर साहब को दीवानों की तरह, मस्तानों की तरह अपने दामन को फैलाकर इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों से इत्तेहाद की भीख मांगते हैं। मैंने कहते हुए सुना है कि मुसलमानों और गैर मुस्लिम भाइयों, हिंदुओं, खुदारा एक तिरंगे के नीचे तमाम लोग मुल्क की सलामती के लिए, इस कौमी एकजहती की फरोग के लिए मुत्तहिद हो जाओ, वरना आने वाला जो वक्त होगा वो न जाने कितना खतरनाक होगा। हाज़िरीन गिरामी, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ, आप मुझे याद करें न करें, लेकिन इन मिसरों को अपने गैर मुस्लिम भाइयों को सुनाइएगा और बताइएगा कि एक शायर आया था, उसने एक पैगाम दिया। वो पैगाम सिर्फ असद बस्तवी का नहीं, वो पैगाम इफ्तिखार आलम साहब का, वो पैगाम राना रंजीत साहब का, वो पैगाम तमाम गैर मुस्लिम लीडरान का, तमाम सेकुलर लोगों का। पेश करता हूं बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। मोहब्बत प्यार का, मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। क्या बात है। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अब अगला मिसरा लगे तो पूरा ढाका मोहर लगाए चौथे मिसरे पर। पेश करता हूं बतौर खास। मोहब्बत प्यार का ईसार। भाई ये मोहब्बतें हैं, देखिए असद भाई को नवाज रहे हैं। मैं अजय कुमार साहब से दरखास्त करूंगा 2 सेकंड के लिए आप यहाँ खड़े हो जाएं, एक तस्वीर आज के मुशायरे से जाए। इफ्तिखार भाई को आवाज दूंगा, मेरे एक बाजू वो आ जाए, एक तरफ मेरे अजय कुमार साहब आए, एक तस्वीर आज के मुशायरे से निकले, पूरे हिंदुस्तान में एक तस्वीर पहुंचे। अल्लाह करे जो हमें लड़ाते हैं उनकी नींदें टूटे, उनके मंसूबे नाकाम हो, उनकी साजिशें नाकाम हो। पेश करता हूँ दरखास्त। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम ज़मज़म तुम्हें देंगे। हमें तुम गंगा। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। ज़मज़म तुम्हें देंगे। बहुत अच्छे भाई, जद भाई जिंदाबाद।
और जो मेरे बड़े भाई साहब ने एक लाइन बोला है, इसका बिल्कुल जीता जाता उदाहरण जो है, जिस पंडाल में हम लोग बैठे हैं इसके पीछे एक ईदगाह है बहुत खूबसूरत, और बिल्कुल उसके सामने छठ घाट भी है। और एक खूबसूरत नज़ारा दिखता है छठ के समय, जब लोग ईदगाह में ईद का नमाज भी पढ़ते हैं और छठ का जो है अर्घ भी देते हैं। और इस गांव का नाम यूं ही चांद मोहन नहीं पड़ा है, अल्लाह का कुछ ना कुछ रहम था, कुछ ना कुछ करम था, और हम सब लोग खुश नसीब हैं कि यहाँ आप सब लोग को जितने भी शायर भाई लोग हैं उनको पढ़ने का मौका मिला। चांद मोहन इस महान धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। हमारे बड़े भाई साहब ऐसे कलाकारों को कि आप एकता को लेकर के जिस तरीके से चीजों को आगे लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो सुनहरा बिहार आएगा, सुनहरा भारत आएगा। भाई जो इफ्तिखार आलम साहब ने जिस मकसद के तहत इस मुशायरे का इनेकाद किया है, उनका चेहरा चमक रहा है, वो अपनी मेहनत में कामयाब हो रहे हैं। एक मरतबा जोरदार तालियां होनी चाहिए इफ्तिखार आलम साहब और उनकी पूरी टीम के लिए, जिन्होंने खूबसूरत कौमी यकजहती का मुशायरा। बहुत शुक्रिया राना रंजीत साहब, आपको सुना। यकीन जानिए कि मेरा सीना वाकई 56 इंच का हो गया है। आप जैसे लीडरान की इस मुल्क को बहुत सख्त जरूरत है, आप जैसे लोगों की इस मुल्क को बहुत जरूरत है। यहाँ तो अलमिया ये है कि हिंदुस्तान में एक मुखिया का चुनाव होता है, उसको भी हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। अब जाहिर है कि एक बड़ा इलेक्शन आपके सामने है, आपको लड़ाया जाएगा, आपको बांटा जाएगा, लेकिन आपको होशियार रहना है। आपको इसी तरह हिंदू मुस्लिम एकता का हमेशा सबूत देना है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। 4 मिसरे सिर्फ असद बस्तवी नहीं बल्कि पूरे स्टेज की आवाज हो, मेरे सामने बैठे हुए एक शख्स की आवाज हो। पेश करता हूं खास मुलाजा फरमाए। हमको आपस में जो लड़ाते हैं उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। वाह वाह वाह, जो एक हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे, दुनिया हिला के रख देंगे, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। रंजीत भाई, हमें तकलीफ होती है जब हमसे कहा जाता है कि आपने क्या दिया इस मुल्क को। हमें तकलीफ होती है जब हमसे हमारा कागज मांगा जाता है। हमें तकलीफ होती है जब हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है। यकीन जानिए कि हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जानों की कुर्बानियां इसलिए दी थी कि हम एक पंडाल पर बैठ सके, एक मंच पर हम तमाम लोग बैठ सके, एक साथ खाएं, एक साथ पिए। मैं एक शायर की हैसियत से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गया। कई मुशायरे मैंने ऐसे पढ़े कि मेरे सामने सरहद के जवान थे। मैंने कहा, जवानों, अल्लाह न करे कि इस मुल्क पर कभी कोई आंच आए, अगर इस मुल्क पर खुदा न खास्ता कभी दुश्मन हमला करता है, तुम्हारी पुलिस फोर्स कम पड़ती है, हम मुसलमानों को आवाज दीजिएगा। मुसलमानों के घरों से एक एक बच्चा इस मुल्क की हिफाजत के लिए तुम्हारे कदम से कदम मिलाएगा और इस मुल्क की हिफाजत करेगा। हमने तो हमेशा इस मुल्क के लिए अपनी जानें दी, अपने खून पसीने बहाए, लेकिन क्यों हमें शक की निगाह से देखा जाता है? क्यों हमारी वफादारी पर सबूत, हमें हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है? मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। मुसलमानों का जज्बा क्या है, मुसलमान चाहता क्या है? मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल होगा, आप तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे,
हम जहाँ होंगे उसी दर से निकल आएंगे, डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे। हम जहाँ होंगे उसी दर से निकल आएंगे। सरहद मुल्क की जब जब भी पुकारेंगी हमें, सरहद मुल्क की जब जब भी पुकारेंगी हमें, जहाँ थैली पे लिए घर से निकल आएंगे, जहाँ थैली पे लिए घर से निकल आएंगे। बहुत अच्छे भाई, जहाँ हथेली पे लिए। वह हमारे सरपंच साहब, हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम की मोहब्बतें भाई असद बस्तवी साहब तक पहुँच रही। बहुत शुक्रिया। मुझे सरपंच